नमस्कार, मैं इंडिया 10 न्यूज से भूपेंद्र राठौर। बड़ी खबर सहसपुर से, आइए डालते हैं पूरी खबर पर नजर। सविता रानी, आप देख रहे हैं इंडिया 10 न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजाद अली एक महिला से हुए पीड़ित। मनीषा शर्मा नाम की ये महिला कई महीनों से उनको लगातार परेशान कर रही है। ये महिला अपने आप को कई कंपनियों की एजेंट बताती है और यह एक पत्रकार के द्वारा मिलकर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने आज डाक बंगला में सहसपुर करी एक प्रेस वार्ता। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। देखिए, महिला है कोई मनीषा शर्मा नाम की, वो लगातार कई महीनों से मुझे फॉलोअप कर रही है। अपने आप को बीमा एजेंट बताती है कि कई सारी बीमा कंपनियों की मैं एजेंट हूँ, और वो ज़बरदस्ती फोर्स कर रही है कि भाई आप पॉलिसी कराओ, पॉलिसी कराओ, पॉलिसी कराओ। तो पर मेरे द्वारा उसको हमेशा ही मना किया गया, भाई मैं जब कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, अन्यथा बार बार ही फ़ोन ना किया करें। तो उसका कई महीने के बाद फिर बीच में व्हाट्सएप चैट में कहने लगी, सर एक पॉलिसी करा लीजिए। इस तरीके से वो मुझे काफ़ी समय से हरासमेंट या दबाव बना रही थी पॉलिसी कराने के लिए। अब उसके कई दिनों के बाद मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो आज सुबह उसकी फिर से कॉल आई, तो मैंने आज उसका फ़ोन उठा लिया। तो मैंने कहा भाई बताओ। उसने कहा कि भाई मार्च फाइनल चल रहा है और मेरे ऊपर सर बहुत दबाव है, और आप छोटी सी पॉलिसी या बड़ी सी पॉलिसी कोई एक पॉलिसी करा लीजिए। तो मैंने उसे कहा भाई, मैंने कहा ठीक है, अगर मेरी गुंजाइश होगी या मुझे कराना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो उसने कहा कि सर अच्छा आप एक बारी मुझे मिल जरूर लीजिए, मैं राजपुर रोड पर हूँ, और किसी होटल का नाम लिया उसने कि वहाँ जाइए। मैंने कहा भाई मैं होटल में नहीं मिलता, और अगर आपको बहुत ज़रूरी ऐसा लग रहा है तो आप हमारे कार्यालय आ जाइए। तो इतनी बात करते करते उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने थोड़ी सी बात व्हाट्सएप पर करी, व्हाट्सएप कॉल पर। अब मैं वो समझ नहीं पाया कि उसने व्हाट्सएप कॉल पर क्यों बात करी। तो व्हाट्सएप कॉल पर आकर उसने यही बोला कि सर एक बार आप मिल ज़रूर लीजिए। कोई उसके हमारे बीच में कोई ऐसी किसी तरीके की कोई बात ही नहीं हुई जिसमें कुछ शक शुबा हो, और फ़ोन कट जाता है। उसके बाद 2-1 घंटे के बाद धारा चौकी से पुलिस आती है और वो बोलती है कि ये आपके खिलाफ़ कोई शिकायत है और आप चलिए। मैंने कहा भाई चलिए, मेरे खिलाफ़ शिकायत अगर कोई है। मैं धारा चौकी पे गया, तकरीबन 2 बजे की बात होगी है। पुलिस ने 1-1.5 घंटे में फटाफट से वहाँ मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे आराम से बिठाया कि आप बैठिए सर, और कुछ बात है, मुझे कुछ नहीं बताया। तो बाद में वहाँ 1-1.5 घंटा बैठने के बाद उन्होंने कहा भाई आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और आपने किसी महिला को व्हाट्सएप कॉल पर अश्लील बात की है। मैंने कहा भाई कोई तथ्य भी होगा उसका आप लोगों के पास कि हाँ उन्होंने व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड किया है। भाई मैंने कहा व्हाट्सएप कॉल तो रिकॉर्ड नहीं होती, उन्होंने की है तो इसका मतलब ये भी कोई बहुत बड़ा प्लान है अगर, और वो रिकॉर्डिंग है तो पता चला अश्लील बात की आपके द्वारा होटल में बुलाया गया। ये कितनी बात बता? देखिए, अश्लील बात और होटल में बुलाने की बात तो ये है कि अगर होटल में बोलने की कहीं बात आई है तो वो बताए कैसे आई है। अब वो सिर्फ आरोप लगाने से कैसे होगा। अब आरोप का तो ये है भाई, न्यायपालिका और कानून के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैं तो सीधे अपने को, मेरे ना मन में शक शुबा था ना कुछ, मैं तो सीधा चौकी गया। मैंने कहा हाँ जी, आज जैसे उन्होंने बुलाया, हाँ जी बताओ क्या है। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया कि कोर्ट में पेश करेंगे। मैंने कहा भाई कर दीजिए, कि आप अपना वकील वगैरह कर लो। भाई मैं वकील वगैरह तो जब करूँगा ना जब मेरा कोई आरोप होगा, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। जिस कोर्ट में उन्होंने पेश किया मुझे, उस कोर्ट ने पुलिस को एक जैसे बोलते हैं नालायक व्यक्ति को, नालायक इंसान को डांटा जाता है। कोर्ट ने ऐसे डांटा कि भाई इस मामले में, इस प्रकरण में जो आप मुकदमा दर्ज करके लाए हो कोई तथ्य नहीं है, आप कैसा मुकदमा दर्ज करके लाए। और जिस मुकदमे में 3 साल 2 साल की सजा होती है उसको तो थाने से 41 का नोटिस दिया जाता है, कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। आप इसको मेरे समक्ष रख रहे हैं, ये मजिस्ट्रेट की बात है, मैं इसको खारिज कर दूंगा। अन्यथा इसको आप वापस थाने ले जाइए, 41 का नोटिस दीजिए इनको। 41 का नोटिस जो मेरी जानकारी में आ जाए, सिर्फ ये होता है कि आदमी को नोटिस देके भेज दिया जाता है, कभी आपकी जरूरत होगी किसी जांच में तो आप आ जाइए। तो एक मेरे साथ जो लड़का था उनके सुपुर्दगी किया उन्होंने कि भाई 41 जो होता है सुपुर्दगी होती है, इनका नाम बता दो। 41 का नोटिस देके फिर मुझे वापस से पुलिस ने भेजा। तो अगर वाकई में कोई ऐसा आरोप था या ऐसा कोई मुकदमा था तो कोर्ट भी देखती ना, न्यायपालिका ने क्यों पुलिस को डांटा, क्यों पुलिस को बोला। सर जिस तरीके से धारा 354 के तहत जो है पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, आपकी लोकप्रियता को देखते हुए कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है? देखिए, आप मीडिया जगत के साथी हैं, आप भली भांति सारा जानते हैं। विधानसभा सहसपुर में हम लगातार
चुनावी सीजन में तो कितने सारे आ जाते हैं। लगातार सक्रिय यहाँ के सामाजिक व्यक्ति हैं, लगातार लोगों की दुख सुख में शामिल रहते हैं। अब आगे विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, हमने पिछले 10-15 साल से यहाँ लोगों की साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाया, तो विरोधियों को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे क्षेत्र की जनता आज़ाद अली को स्वीकार कर रही है, ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग रह जाएं। तो ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र तो है ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, मैं पुलिस का पूरा सम्मान करता हूँ, पुलिस से मैं कोई शिकायत नहीं पुलिस की करना चाहता। मैं समझ सकता हूँ पुलिस के ऊपर दबाव था, पुलिस के ऊपर दबाव है। जिस तरीके से पुलिस एक बिना बात के मामले को किसी के ऐसे तो कोई बोल देगा भाई मुझे किसी ने ये बोला, किसी को भी कह सकता कि ऐसे बोला वैसे बोला, क्या पुलिस पे मुकदमा दर्ज कर देगी? पुलिस को जांच तो आखिरकार करनी चाहिए थी। लेकिन कभी आपको इस महिला से मुलाकात हुई है कुछ ऐसा हो? मैं उस महिला को ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, बस वो अपना नाम मनीषा शर्मा बताती है और मूल कोई शायद उत्तर प्रदेश का या कहाँ की बताती है वो अपने आप को। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव था, जो मैंने आज का घटनाक्रम देखा, मेरी कोई शिकायत नहीं है पुलिस से, लेकिन मुझे पुलिस जो अब जांच करेगी इसमें, उस जांच में जो उस महिला के पास अगर कोई तथ्य हैं तो उस तथ्यों को दे। मेरे पास जो तथ्य हैं, जैसे वो मुझे लगभग कई महीनों से एक तरीके से हरासमेंट ही कहूँगा, ये मेरी गलती है कि मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन लगातार उसी कॉल पे कॉल मुझे आती रहती हैं, उसकी सारी डिटेलें निकल जाएंगी जिस कंपनी का मेरे पास नंबर है उस कंपनी से। तो एक तरीके से वो मेरा हरासमेंट कर रही थी महिला होने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, महिला होने का कभी कभी कई लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, लेकिन मैं बेचारी उस महिला को भी कुछ नहीं कहूँगा। महिला हो सकता है वो किसी के और की शिकार हो रही हो या किसी के कहने पे ये सब कर रही हो, क्योंकि जो वहाँ पर थाने में एक व्यक्ति आया, उसने मुझे बोला, मेरा पता नहीं क्या नाम बताया, कोई तिवारी करके, कि मैं तिवारी हूँ और आप मुझे नहीं जानते हो और मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ और ब्यूरो चीफ हूँ उत्तराखंड का, दैनिक भास्कर या कौन सा अखबार उसने बताया, और मैं इसमें आप देखना आपका क्या करूँगा। मैंने कहा भाई आप लोगों ने जो आरोप लगाना था, मुकदमा दर्ज कराना था, करा लिया। अब न्याय पालिका के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और पुलिस की जो जांच जाएगी मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एक मीडिया के साथी की या मीडिया जगत के व्यक्ति की अगर पत्नी है, तो उस मीडिया वाले का हो सकता है कहीं पिछली बारी एक मीडिया वाले ने मुझे ज़बरदस्ती एक और मुकदमे में फंसाया था कि भाई मेरे साथ बदतमीजी की है, जो कि उस समय भी बदतमीजी रेस कोर्स में पुलिस लाइन में उसी पत्रकार द्वारा की गई थी। और आज सोशल मीडिया पर भी वही पत्रकार लगातार उसको शेर पे शेर किए जा रहा है, अनगलत लिख रहा है मेरे बारे में। वो समय आएगा, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करा के रहूँगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी उत्तराखंड की पुलिस पर, देहरादून की पुलिस पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और तथ्यों के साथ जांच होगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे, कुछ लोगों के नाम, कुछ लोगों के इशारे अब निकलने शुरू हो गए हैं, तो मैं निश्चित पूरी जांच खुद कराऊंगा। वो महिला पीछे हट भी जाती है, क्योंकि शायद उस महिला का या इन लोगों का जो अभी तक का मामला मेरी समझ आया है, वो सिर्फ मुझे बदनाम करना चाह रहे थे। सिर्फ मेरी राजनीति में बढ़ते हुए जिस तरीके से हम आगे कदम लगातार बढ़ा रहे हैं, तो वो सिर्फ हमें बदनाम करना चाहते, उसमें वो सफल हो गए। लेकिन वो ये ना भूलें, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। जिस तरीके से कोर्ट ने पुलिस को वापस भेजा कि थाने से ही इसमें 41 का नोटिस दीजिए, इसी तरीके से मैं पुलिस से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इसकी तह तक जाए, इसकी पूरी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी हैं उस महिला के साथ इस षड्यंत्र को रचने में, मैं कानून से यही निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। और इस तरीके से राजनीति का स्तर जो गिरा दिया कुछ लोगों ने, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, वो राजनीति करें, आमने सामने की राजनीति करें, अपनी लाइन को लंबी करें, दूसरे की लाइन को छोटी करके कभी लाइन लंबी नहीं हुआ करती, कभी बड़ी नहीं हुआ करती। तो जिस तरीके से राजनीति का स्तर जो इन लोगों ने गिराने का काम किया है, हम इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। उसके पीछे कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पत्रकार का होना, वो महिला मनीषा शर्मा उसका नाम होना, तीसरा कोई व्यक्ति महीने 2 महीने से कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, आदमी वैसे ही उसको इग्नोर कर देता है, लगातार वो मुझे 4, 5, 6 महीने से फॉलो कर रही है। तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी दून पुलिस और न्यायपालिका से कि हम इसका पर्दाफाश करके रहेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस घटना से आपके राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे मेरे क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है, मेरे क्षेत्र की माताएं, बहनें, मेरे यार दोस्त, युवा बुजुर्ग साथी सब मुझे अच्छे से जानते हैं आज़ाद अली किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का ये व्यक्ति है।
तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने क्षेत्र वासियों के दिल में बसने वाला इंसान हूँ, ना कि मैं सीजन का नेता हूँ, ना कि मैं यहाँ पर पैसे के बल पे राजनीति कर रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों को एजेंट बनाकर या दलाल बनाकर अपनी राजनीति कर रहा हूँ। यहाँ पर जितना संघर्ष हमने किया है पिछले 15 सालों से, वो लगातार अपना कछुआ छाल से चाल चल कर किया है। धीरे धीरे हम लगातार लोगों के काम करते रहते हैं, जो हमारे बस का होता है, लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये सब करने से वो मेरी छवि धूमिल कर पाएंगे, या वो सोच रहे हैं कि ये सब करने से वो मेरा राजनीतिक सफर रोक पाएंगे, तो ये उनकी भूल है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने डाला है कि मुझे पुलिस ने जेल भेज दिया है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिख रखा है कि पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया, लेकिन वो ये क्यों नहीं बता रहे, चाहे वो कोई भी साथी हैं, चाहे वो मीडिया के साथी हैं। आपने भी बताया कि मेरे साथ एक साजिश रची हुई है। अगर ये साजिश निकलती है तो आपका जो अगला कदम क्या रहेगा उस महिला या किसी भी संबंधित लोगों के? देखिए, मेरे पास उस महिला के द्वारा की गई जो चैट वैट है वो सब पड़ी है, डिलीट नहीं की है। मेरे पास और भी कुछ तथ्य निकल कर आए हैं। मेरे पास जिसकी भी इसमें भूमिका संदिग्ध आई है वो तथ्य मेरे पास कुछ निकल गए, कुछ और निकलने हैं, लगभग निकल गए। वो तथ्य मेरे पास काफ़ी हैं उन लोगों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए। उसमें जो भी ऑफेंस उनके ऊपर बनेगा, कानूनी, सामाजिक या न्यायपालिका द्वारा, मैं वो हर संभव वो हर कदम उठाऊंगा। और मानहानि से लगाकर जो उन्होंने एक तरीके से अपराध किया है, क्राइम किया है, जो भी इसकी सज़ा बनती होगी, मैं उस चीज़ के लिए हर आवेदन करूंगा और उनको निश्चित छोड़ने वाला नहीं।